2 महीनों तक धुआंधार चुनाव प्रचार, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कई रोड शो और हवाई जहाज से यहाँ से वहाँ उड़कर एक दिन में कई जनसभाओं को संबोधित करके पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में सत्ता हथियाने के पश्चात आखिरकार आदरणीय मोदी जी को देशवासियों के मन में देशभक्ति की अलग जगाने की जरूरत पड़ी गई। देश हित में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए मोदी जी 2 दिन से देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की खपत को कम करने सहित 1 साल तक फॉरेन टूर और सोना खरीदना बंद कर दें। पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरह की अपील के माध्यम से शायद मोदी जी देशवासियों को यह स्पष्ट संकेत देना चाहते हैं कि यदि उनकी बातों पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में देश में कोरोना काल से भी बेहतर हालात होने वाले हैं, जिसकी स्पष्ट चेतावनी एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज से 2 महीने पहले दी थी और शायद मोदी जी के आर्थिक सलाहकारों ने भी उन्हें यह जानकारी जरूर दी होगी। पर 2 महीने तक मोदी जी और उनकी सरकार के जवाबदेह मंत्री मजिस्टर देशवासियों को सांत्वना स्वरूप यह कहकर गुमराह करते रहे कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और देशवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्वतः सत्ता हथियाने और चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। अब सीधा सवाल यह है कि क्या आज हमारे देश में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के लिए देश हित, देशभक्ति के अलग मायने, अलग पैमाने सेट हैं और आम जनमानस के लिए अलग? एक पल तो मोदी जी देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए देश हित में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की सलाह देते हैं, तो वहीं दूसरे पल सोमनाथ में दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए पेट्रोल डीजल फूंक कर अपना भौकाल बनाने निकल पड़ते हैं। आज देश के सामने आई ऊर्जा संकट की इस घड़ी में क्या मोदी जी का यह रोड शो जरूरी था या उनके लिए देशभक्ति, देश हित के अलग मायने, अलग पैमाने सेट कर दिए गए हैं? आखिरकार मोदी जी को हम देशवासियों के सामने खड़े विकराल ऊर्जा संकट और उससे बचने के उपायों की याद चुनाव के बाद ही क्यों आई, चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी का यह दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति और उनकी सत्ता में बने रहने की सनक आज हमारे देश को कहाँ ले आई है और उनका सपनों का विकास कहाँ पहुँच गया है? यदि अब तक नहीं सोचा तब सोचिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं यह सरकार आपके सोचने पर भी पहरा न लगा दे। जय हिंद, जय भारत।